नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक थोड़ी देर में अब ये बैठक शुरू होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक मानी जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी और स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी बैठक का हिस्सा होंगे और इसके साथ ही प्रदेश, क्षेत्र, जिला और मंडल से लेकर बूथ तक के प्रभावी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा इस बैठक में। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि जहां पर अब से थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी की बैठक शुरू होने वाली है। मिशन 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी बैठक मानी जा रही है और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश, क्षेत्र, जिला और मंडल से लेकर बूथ तक की प्रभावी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो 2024 लोकसभा के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में ये बड़ी बैठक मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। अब से थोड़ी ही देर में ये बैठक होगी। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक का हिस्सा होंगे। मिशन 2024 को लेकर के बीजेपी की ये बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। मिशन 2024 को लेकर के ये बैठक है और बैठक में मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। अब से थोड़ी ही देर में ये भारतीय जनता पार्टी की बैठक शुरू होगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी और स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। इस बैठक में तमाम सारी रणनीतियां बनाई जाएंगी और बैठक में प्रदेश, क्षेत्र, जिला और मंडल को लेकर बूथ तक की प्रभावी कार्य योजना पर मंथन किया जाएगा। रणनीति बनाई जाएगी और प्रभावी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो बेहद अहम बैठक मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रियम, जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की मिशन 2024 की बैठक मानी जा रही है, बेहद अहम बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आ सकता है? देखिए, बीजेपी 2024 की चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है और उसको लेकर अगर आप देखें तो लगातार बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है। क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले निकाय चुनाव होने हैं, तो ऐसे में उसको लेकर भी कहीं न कहीं मंथन चल रहा है। लेकिन जो सबसे अहम फोकस है वो है कि 2024 का, यानी कि जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसको लेकर बीजेपी क्या रणनीति बनाए, किस तरीके से रणनीति बनाए। लगातार बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई हैदराबाद में, उसमें भी जो 24 का एजेंडा था उस पर मंथन किया गया और उससे पहले जो हैदराबाद में विधानसभा चुनाव होने हैं उनको लेकर चर्चा हुई थी। और अब आज लखनऊ में ये बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कह सकते हैं कि प्रवक्ता, प्रदेश के जो प्रभारी हैं उनकी ये बैठक है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ये दोनों भी बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक के अंदर 24 के चुनाव को लेकर प्रदेश में क्षेत्र, जिला और मंडल से लेकर बूथ तक कैसे प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए, किस तरीके से आम लोगों तक इम्पैक्ट पहुंचाया जाए, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा होगी और पूरा एक प्रयास होगा कि 2024 को लेकर उन समीकरणों को साधने का प्रयास किया जाए जो समीकरण 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत की ओर अग्रसर करें। और उसी को लेकर लगातार जो है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर देखें या फिर प्रदेश देखें, हर जगह पर जो है वो जारी है और आज भी एक अहम बैठक वो जारी होगी। प्रदेश सरकार के जो काम रहे हैं, केंद्र सरकार के जो काम रहे उनको लेकर चर्चा, कैसे उनको आप लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे उन लोगों को बताया जाए कि सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, सरकार ने किस तरीके से उनसे काम उनको मदद पहुंचाया है। इसके अलावा जो विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो, उज्ज्वला योजना हो, शुद्ध पेयजल योजना हो, इन सब योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनके साथ में कैसे संवाद स्थापित किया जाए, उन लोगों को कैसे जो है जोड़ा जाए, तो इन सब को लेकर चलने का
या फिर मुफ्त अनाज की जो योजना सरकार की रही है उसके लाभार्थी रहे हो, तो इन सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास है और सबके साथ संवाद करने का जो है वो प्रयास होगा। तो इन सभी मुद्दों को लेकर, समीकरणों को लेकर कैसे काम किया जाए, कैसे जनता के बीच में पहुंचा जाए, इसको लेकर आज ये एक बड़ी बैठक बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर की जा रही है। अब से कुछ देर बाद 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा प्रदेश संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चलिए, आप बने रहिए प्रेम हमारे साथ, आपका रुख करेंगे। और जिस तरीके से बैठक बेहद अहम मानी जा रही है और बैठक में आज तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगी द्रौपदी मुर्मू। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू एनडीए दलों के सदस्यों से आज वोट मांगेंगी। सीएम योगी की मौजूदगी में द्रौपदी मुर्मू वोट मांगेंगी। उत्तर प्रदेश में समर्थन जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ पहुंच रही हैं और उनके लखनऊ पहुंचने को लेकर शहर में जगह जगह होर्डिंग लगवाए गए हैं। शहर के खास इलाकों में द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के लिए होर्डिंग लगाए गए हैं। द्रौपदी मुर्मू भाजपा के साथ ही सहयोगी दलों के विधायकों और सांसदों से भी मुलाकात करेंगी। उसके अलावा विपक्ष के सांसदों और विधायकों से भी समर्थन मांगेंगी। राष्ट्रपति चुनाव में यूपी की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। एनडीए की दृष्टि से यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य है और उत्तर प्रदेश के एक विधायक का वोट का मूल्य 208 अंक है और सांसद के वोट का मूल्य 700 अंक है। भाजपा व सहयोगियों के 273 विधायक और 66 लोकसभा व 25 राज्यसभा सांसदों के मतों का कुल मूल्य तकरीबन 1.2 लाख है। शायद यही वजह है कि द्रौपदी मुर्मू यह वोट हासिल करने के लिए आज यूपी दौरे पर रहेंगी। और इस खबर पर भी हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रियम, आज द्रौपदी मुर्मू का लखनऊ दौरा है, इस दौरान क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, आज जो देखने को मिल रहा है उसके मुताबिक सबसे पहले तो जो रूट पर होकर उनका काफिला गुजरेगा उस पूरे रूट को जो है सजाया संवारा गया है। विशेष बैनर पोस्टर लगाए गए हैं उनके स्वागत को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से। विशेष तौर पर उनके स्वागत की जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। आज द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है एनडीए की तरफ से, वो लखनऊ पहुंचेंगी। दोपहर 3 बजे उनका विशेष विमान अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेगा। वहां खुद योगी आदित्यनाथ जो है वो द्रौपदी मुर्मू का जो है वो स्वागत करेंगे। उसके बाद में वहां से उनका काफिला चलेगा, कई जगह पे उनका स्वागत किया जाएगा। कई अन्य जो बड़े पदाधिकारी हैं पार्टी के या अन्य 5 बजे लोक भवन में जो है वो पहुंचेंगी, जहां पर वो संवाद करेंगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और स्वतंत्र सिंह ये लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सहयोगी दलों के नेताओं से भी जो है वो सहयोग मांगने की पूरा प्रयास होगा उनका कि उनके साथ भी जो है उनको अपने साथ में जोड़ा जाए। चाहे वो अपना दल हो, आतिश पटेल या फिर निषाद पार्टी, संघ निषाद, ये लोग भी इसमें मौजूद रहेंगे और सबसे से जो वो अपना आने वाला चुनाव है उसमें समर्थन मांगते हुए नजर आएंगी। और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश अगर आप देखिए तो आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा है, सबसे अधिक सांसद और विधायक उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश जो है वो काफी हद तक जो है इस चुनाव में भी अपनी अहम भूमिका निभाने वाला है। और इस बात को दोनों ही जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी के यशवंत सिन्हा हो या फिर उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हो, दोनों इस बात को बखूबी जानती हैं और इसीलिए आज वो लखनऊ दौरे पर आ रही है। यहाँ पर आकर वो आने वाले चुनाव में अपने लिए समर्थन मांगती हुई नजर आएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए प्रियम। और रुक करेंगे अब वाराणसी का, जहां पर भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान मामले में सुनवाई है। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सुनवाई होगी। किरण सिंह नाम की महिला ने याचिका दी है। ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर आदि विश्वेश्वर के स्थान होने का दावा किया गया है। विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी है किरण सिंह। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें वाराणसी से। आज किरण सिंह नाम की महिला ने जो याचिका दी थी, आज उस पर सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर आदि विश्वेश्वर के स्थान होने का दावा किया गया है इस याचिका के द्वारा।
विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी है किरण सिंह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक झा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभिषेक, आज सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक में सुनवाई होनी है, क्या कुछ खबर पर और जानकारी है आपके पास? देखिए, करीबन 12 बजे फास्ट ट्रैक कोर्ट जो सीनियर डिवीजन जज है महेंद्र कुमार पांडे, उनकी अदालत में सुनवाई है। ये याचिका डाली गई थी ग्रीष्मकालीन अवकाश के ठीक पहले आदि विश्वेश्वर विराजमान के पूजन को लेकर के। और ये किरण सिंह महिला है जो विश्व वैदिक सनातन संघ की जो के अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह बिसेन, उनकी पत्नी है। उनकी तरफ से ये याचिका दी गई थी। सीनियर डिवीजन सिविल के जो रवि कुमार दिवाकर थे, जिन्होंने फैसला दिया था ज्ञानवापी की कमिश्निंग का श्रृंगार गौरी मामले में, तो उन्होंने इस केस को ट्रांसफर कर दिया था फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जो अगली तारीख दी थी वो 8 जुलाई की दी थी। और आज इस मामले में सुनवाई है। इसमें इस याचिका में ये कहा गया है कि जो आदि विश्वेश्वर वहां पे विराजमान है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर में, जो जिसका दावा किया जा रहा है कि वली खाने के में जो कथित शिवलिंग मिला है वही है, तो उसके पूजन का अधिकार मांगा गया है। और ये एक नया मामला है बिल्कुल, और बिल्कुल नए तरीके का विवाद इस पर खड़ा हो सकता है अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट से हिंदू पक्ष की तरफ से किरण सिंह को लेकर के अगर कोई उनके पक्ष में अगर कोई फैसला आता है तो ये अभी सुनवाई की प्रक्रिया में है। आज दूसरी सुनवाई है। इससे पहले जो सुनवाई हुई थी तो दूसरे पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी, राज्य सरकार, इन तमाम लोगों से को बताया गया था कि इनके पास अभी तक आपकी याचिका पहुंची नहीं है। जब वो जवाब दाखिल करेंगे उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। तो ये आज 8 जुलाई को जो सुनवाई है, उस सुनवाई के दौरान अब दूसरे पक्ष की ओर के वकील क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं, इसके ऊपर में फैसला आना है। और आज निश्चित तौर पर कहीं श्रृंगार गौरी और अन्य विग्रहों के निर्मित दर्शन पूजन मामले में हमने देखा है कि मामला कहां तक पहुंचा था। कमिश्नर की कार्रवाई हुई, बहुत विवाद हुआ था। तो क्या अब इस मामले में भी कुछ इस तरीके की चीज यहाँ देखी जा सकती है? और एक बात, महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इसी आदि विश्वेश्वर के नाम से एक और मामला 1991 से भी दर्ज है, जो मामला अभी हाईकोर्ट में है। और उसमें भी कमिश्निंग का आदेश दिया गया था। वाराणसी के ही 3 लोग रहने वाले जो 3 लोगों ने याचिका डाली थी, और वो मामला कई वर्षों से चल रहा है। लगभग उसी तरीके का मामला है ये, और इस पर आज सुनवाई होनी है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभिषेक। तो विश्व वैदिक सनातन और उधर हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रहेंगे। करीब 11:30 बजे सिडकुल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। 2 बजे सीसीआर में आयोजित कांवड़ मेले की बैठक में भी शामिल होंगे। बैठक में हरिद्वार के प्रभारी मंत्री और पर्यटन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। 3 बजे हरिद्वार से देहरादून के लिए रवाना होंगे सीएम धामी। तो हरिद्वार दौरे पर आज पुष्कर सिंह धामी रहेंगे और इसके साथ ही वो तमाम सारी बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बेहद अहम दौरा माना जा रहा है। करीब 11:30 बजे सिडकुल पहुंचेंगे सीएम धामी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विकास, जिस तरीके से आज हरिद्वार दौरे पर पुष्कर सिंह धामी रहेंगे, दौरे के दौरान और क्या कुछ उनके प्रोग्राम लगे हुए हैं? देखिए, जिस तरह से आज सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचेंगे, जिसके बाद वो हरिद्वार में सिडकुल स्थित एक होटल में जो मीटिंग है सिडकुल सहयोग जो कंपनी उनके साथ उनकी बैठक है। उसके बाद वो एक महत्वपूर्ण बैठक जो कई दिनों से कही जा रही थी कि कांवड़ को लेकर मुख्यमंत्री खुद नजर रखे हुए हैं, उसकी तैयारियों को लेकर आज वो समीक्षा बैठक यहाँ पर करेंगी। क्या तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की गई हैं और क्या कमियां रह गई हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि 2 दिन पहले भी हमने देखा है कि जिलाधिकारी खुद निरीक्षण करते हुए यहाँ पर जो कांवड़ पटरी है वहाँ पर खुद निरीक्षण कर रहे थे। तो अब जिस तरह से मुख्यमंत्री कांवड़ को लेकर खुद मीटिंग करने यहाँ हरिद्वार पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कोविड के बाद 2 साल बाद जो कांवड़ होने जा रही है वो कहीं ना कहीं उसको लेकर सरकार बिल्कुल तैयार है। और जो कांवड़िए हैं उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो पुरजोर तरीके से उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि 2 साल बाद अब ये कांवड़ होने जा रही है। तो किसी भी जिस तरह से कोविड के जो नियम थे, उनको पाबंदियां थी, उनके तहत पिछले 2 सालों से कांवड़ नहीं हो पा रही थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आज बैठक यहाँ पर होने जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए विकास। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।